कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं उसी गीत के साथ जहां हम पिछली बार आपको छोड़े गए थे। 1978 का गीत था और फिल्म थी आहुति। भरत का भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण का भाई राम। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी। इस दुनिया में कौन सवारे सबके बिगड़े काम। इस दुनिया में कौन सवारे सबके बिगड़े काम। भरत का भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण का भाई राम। भरत का भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण का भाई राम। इस दुनिया में कौन सवारे सबके बिगड़े काम। भरत का भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण का भाई राम। भरत का भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण का भाई राम। लक्ष्मण का भाई राम। मंदिर जाया मन में देख, मंदिर जाया मन में देख। सकल जगत लेकिन उसके रूप अनेक। वही पार्वती शिव, वही राधा का श्याम। भरत का भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण का भाई राम। भरत का भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण का भाई राम। इस दुनिया में कौन सवारे सबके बिगड़े काम। भरत का भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण का भाई राम। भरत का भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण का भाई राम। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे थे, पिछली बार जो बात कर रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और हमारा जो प्रोग्राम था बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों के कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के ऊपर था और हम कुछ फिल्म ट्रिविया की भी बात कर रहे थे, जिसमें हमने तेरे मेरे सपने की बात करी और कुछ फिल्मों की भी बात करी, जिसमें हमने जो है ये मदर इंडिया की भी बात करी थी। तो इस तरीके के छोटे छोटे किस्से और हैं जो हम आपको एक धर्मात्मा का जो किस्सा है वो भी सुनाते हैं कि जब हेमा की माँ के कारण फिरोज खान को बदलना पड़ा धर्मात्मा का स्क्रीन प्ले। अब इसमें क्या हुआ था, बहरहाल अब जो हम बात कर रहे थे पिछली बार कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की, उसको आगे बढ़ाते हैं। हमने ये तो देख लिया था कि भाई उनको जो कॉस्ट्यूम डिजाइन करते हैं उनको पहले स्क्रिप्ट पढ़ना पड़ता है। यानी यदि उत्पादन एक विशिष्ट ऐतिहासिक युग में सेट लगा हुआ है तो उस अवधि के फैशन पर शोध करने की आवश्यकता होती है। यानी कि आपको पूरा रिसर्च करना पड़ेगा। निर्देशक और डिज़ाइन टीम के साथ पहली बैठक में विचारों के प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए सेट
पोशाक, प्रकाश व्यवस्था और ध्वनि डिज़ाइनर, ये सारे जो हैं वो उपस्थित रहती हैं और पोशाक डिज़ाइनर कुछ मोटे पोशाक स्केच पेश करना चाहते हैं। अब ये जैसे आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि भाई आप क्या बना रहे हैं, तो पहले आपको मेन्यू दिखाना पड़ता है और आप उसको बताते हैं कि देखिए ये स्केचेस हैं, ये ठीक लगेंगे नहीं लगेंगे। तो क्या ठीक लगेगा, तो हमने ये बात की थी कि तेरे मेरे सपने में, जब पिछली बार हमने बात करी थी कि बाला साहब ठाकरे जी ने एक बॉम्बे में एक आंदोलन छेड़ दिया था, क्योंकि मराठी फिल्म जो थी उसको उतार लिया गया था सिनेमा हॉल से, और जो है वो तेरे मेरे सपने के लिए। अब ये भी बात करी थी कि भाई कौन सा कार्यालय था, क्या था। बहरहाल हम जो बात करेंगे वो है कि शर्मिला टैगोर को फिल्मों की पेशकश की गई थी, लेकिन सैफ अली खान के साथ उनकी गर्भावस्था के कारण जो है उन्होंने मना कर दिया था। अब जुर्माना, यानी मुझे लगता है जुर्माना फिल्म की बात करें। अब जुर्माना से अब मुझे याद आ रहा है कि बड़ा ही अच्छी फिल्म थी, और तेरे मेरे सपने को अभी हम रखते हैं पॉज और लेते हैं अगला गीत। अब अगला गीत मैं यही सोच रहा हूँ कि कौन सा लूँ, तो मुझे याद आ रहा है कि जो फिल्म थी जाने बहार, जो मैंने पिछली बार आपको बताई थी, उसमें एक और गीत था जो सुलक्षणा पंडित जी की आवाज़ में था, ओ गोपिया मेरा जिया। ये बड़ा ही पेपी सा नंबर था, 1979 की फिल्म थी। देखा 79 चलिए छोड़िए, 1979, और ये गीत जो है वो बड़ा ही दिलकश गीत था। इसको सुनते हैं, ओ पिया मेरा जिया। इस तरीके के कुछ गीत थे, सुनते हैं और लौटते हैं। अभी तो है जवां रातें, सुनो जरा दिल की बातें, होंगी अभी मुलाकातें, इनसे उनसे हमसे तुमसे नहीं। कोई आने वाला है। ओ गोपिया मेरा जिया, लागे ना
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब हम बात कर रहे थे, बड़ी सारी बातें कर रहे थे, मैं खुद ही खो जाता हूँ कि किसकी बात करूँ। पर चलिए बात करते हैं फिल्म जो थी वो जुर्माना, और वो 11 मई 1979 में आई थी और हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। ये देवेश घोष द्वारा निर्मित और ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन, राखी, विनोद मेहरा, श्रीराम लागू, ए के हंगल, असरानी, फरीदा जलाल, केशव मुखर्जी और अजीत सेन थे। अब क्लब में अमिताभ के फाइट सीन के दौरान अमिताभ की फिल्म परवाना जो थी पुरानी, जो 1970-71 में आई थी, उसका टाइटल म्यूज़िक जो है वो इस फिल्म में इस्तेमाल किया गया था, यानी कि तकरीबन 8-9 साल के बाद और ये जो है वो पिक किया गया था। अब ऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ राखी की जोड़ी को 2 फिल्मों में कास्ट किया। बताइए कौन सी वो फिल्में थी? अब बहरहाल आपके बताने से पहले या बताने के बाद जो है वो जो है हम भी बता देंगे, लेकिन हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो थोड़ा सा कॉस्ट्यूम के बारे में भी है। अब कॉस्ट्यूम की बात करें या वो बात करें जो हमने आपको कही कि हेमा की मां के कारण फिरोज खान को बदलना पड़ा धर्मात्मा का स्क्रीन प्ले। इसी फिल्म में हेमा को मिल रही अधिक तवज्जो से बेचैन हो गई थी रेखा। अब ये देखिए, जब आपके 2 जो है वो चोटी के कलाकार होते हैं और उनकी एक्टिंग जो होती है वो बढ़िया बाकमाल होती है, तो बड़ी परेशानी तो लगेगी भी, आपकी ये कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो आ जाती है। 1975 में रिलीज़ हुई थी फिल्म धर्मात्मा। इस फिल्म को फिरोज खान ने निर्देशित और प्रोड्यूस भी किया था। इसके साथ ही बतौर लीड एक्टर भी उन्होंने काम किया था। फिल्म में उनकी जोड़ी हेमा मालिनी संग बनी थी। इसमें एक सीन के लिए फिरोज हेमा के साथ किसिंग सीन शूट करना चाहते थे। अब ये बड़ा उस समय कंट्रोवर्शियल जो है वो बात थी, लेकिन हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि एक गीत सुनाते हैं। चलिए गीतों पे लौटते हैं और मुझे याद आ रहा है फिल्म थी दामाद। अब इसमें जो बड़ा ही एक दिलकश गीत था, हेमंत भोसले साहब जो हैं वो हेमंत भोसले, योगेश और आशा भोसले की जो थी वो टिकड़ी का जो था ये गीत था, और अमोल पालेकर रंजीता पे जो है फिल्माया गया था, जागे जागे नैनों में। अब ये रंजीता पे फिल्माया गया था, अमोल पालेकर साहब थे नहीं थे, ये तो आप फिल्म में देखिएगा। बहरहाल ये गीत सुनते हैं और लौटते हैं। जागे जागे नैनों में अनदेखे सपने, कैसे चुपके चोरी से
मैं जानूं ना, जागे जागे नैनों में अनदेखे सपने, कैसे चुपके चोरी से लगे रंग भरने, मैं जानूं ना, मैं जानूं ना। ला 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 ला। वेलकम बैक दोस्तों, आप है मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे हैं, बड़ी सारी बातें कर रहे हैं। हमने जो है वो विषय को भी पकड़ रखा है, उस विषय को हमने पूरी तरीके से पकड़ रखा। अब हम पोशाक डिज़ाइनिंग की बात तो करेंगे ही करेंगे, अब ये भी बात करेंगे जो मैंने आपको बताया कि भाई धर्मात्मा वाली, और कुछ कुछ जो है वो हम ट्रिविया से जुड़ी हुई बातें भी करेंगे, फिल्मों की बातें भी करेंगे, जुर्माना की बात भी करेंगे, और ये जो हमारा गीत संगीत का प्रोग्राम है ये आगे बढ़ता रहेगा इसी तरीके से। और हमारा नंबर है 8010781078। अब ये है मानव रचना रेडियो 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ। और जब हम इन डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा जो है वो सीरियस होना पड़ेगा, यानी कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग निर्मित होने वाली स्क्रिप्ट को पढ़कर जब वो डिज़ाइनिंग करते थे तो अपने बहुत सारे जो है वो स्केचेस जो है वो पेश करते थे। तो ये वेशभूषा की आवश्यकता वाले पात्रों की सटीक संख्या पर जांच करने का एक उपयुक्त समय भी है, क्योंकि निर्देशक को शामिल करने की योजना बनाने वाले किसी भी गैर बोलने वाले पात्रों की स्क्रिप्ट में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। इतनी कॉम्प्लिकेटेड हिंदी, चलिए कोई बात नहीं। अब पोशाक एक राष्ट्र, एक वर्ग या एक अवधि के लिए विशेष रूप से पोशाक की शैली में विशिष्ट है। क्या मतलब? अब इसका मतलब ये है कि जब आप एक पोशाक पहनते हैं तो आप ये किसी कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अब ये किसी वर्ग को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब पोशाक एक राष्ट्र, एक वर्ग या एक अवधि, यानी कि आप किसी एरा को भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे बुनियादी डिज़ाइन स्थिति को निरूपित करने या सुरक्षा या विनम्रता प्रदान करने या बस एक चरित्र को सजाने के लिए उत्पादित किए जाते हैं। बढ़िया हिंदी है भाई साहब, लेकिन अब हम जो है वो थोड़ा सा ऐसा गाना खोजते हैं जो थोड़ा सा अलग हो। अब कैसा गाना खोजें? तो ये जो मुझे लग रहा है कि दामाद का ही एक और गाना लेते हैं। दामाद का एक और गीत था, जिंदगी के सपने में न जाने आसान, इस तरीके के कुछ बोल थे। इस दामाद के गीत को लेते हैं, ये भी 1979 की फिल्म थी, और लौटते हैं। जिंदगी के सफर में न जाने कब कैसे ये दो अनजाने हुए प्यार में यूं दीवाने, हुए प्यार में यूं दीवाने। जिंदगी के सफर में न जाने कब कैसे ये दो अनजाने हुए प्यार में यूं दीवाने। जिंदगी के सफर में न जाने कब कैसे ये दो
जिंदगी के सफर में न जाने कब कैसे ये दो अनजाने हुए प्यार में यूं दीवाने, हुए प्यार में यूं दीवाने। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। और बड़े सारे लोग मुझे लिखते हैं कि आप ये जो बैक टू बैक सुनाते हैं इससे मज़ा बड़ा आता है, क्योंकि हम जब पुरानी अपनी कैसेट्स में देखते हैं तो हमें उन गानों का सीक्वेंस मिल जाता है। बट देखिए, ये भी आपको एक आनंद देता है। मतलब ये बड़ी ही विचित्र बात है कि इस तरीके से भी आनंद लेते हैं। वैसे एलपी के अंदर में भी हम लोग देखते थे कि उनका जो गाना लिखा होता था उसमें उसकी अवधि लिखी होती थी और उनका एक सीक्वेंस होता था। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फिल्म में अपीयर होने वाले सॉन्ग्स के सीक्वेंस के हिसाब से यानी उनको लिखा गया हो, वो लोकप्रियता के हिसाब से भी लिखे जाते थे, यानी कि आपको मतलब अट्रैक्ट करें, जैसे आप उसको उठाएं तो आपको सीधा वो गाना नज़र आए। अब ये बड़ी सारी मार्केटिंग वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे थे, हम वापस नहीं भटकेंगे, हम बात कर रहे थे जुर्माना की। अब ये फिल्म जो है इसमें अमिताभ बच्चन की जोड़ी राखी के साथ बनी, जबकि विनोद मेहरा ने उन्हें आउट किया है। अब हालांकि बेमिसाल में राखी के साथ विनोद मेहरा की जोड़ी बनी और अमिताभ सबसे अलग थे। अब मंजू असरानी ने अमिताभ बच्चन की मालकिन का किरदार निभाया था। उन्होंने अभिनेता असरानी से शादी की है जो स्टेशन मास्टर की भूमिका में थे। अब मुझे याद आ रहा है 25 दिसंबर 1975 में इसका मुहूर्त हुआ था। निर्माता देवेश घोष और निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की टीम ने जुर्माना बनाई और फिर बेमिसाल बनाई। अब ये दोनों फिल्में जो हैं उस स्टार कास्ट ऑलमोस्ट सेम थी। वही टीम अमिताभ बच्चन, जया प्रदा और अनीता राज के साथ औकात बनाने वाली थी, लेकिन कुली घटना के कारण फिल्म को रोक दिया गया और फिर उस टीम ने रेखा के साथ जो फिल्म बनाई थी वो थी झूठी। अब ये बड़ी सारी चीज़ें हैं जो उलटफेर अलग होता रहता है। बहरहाल मुझे लग रहा है कि हम कुछ ऐसी फिल्मों का नाम लेते हैं जिनके मल्टीपल गीत जो थे वो हिट हुए थे, उनको भी सुनाएंगे। अब फिल्म थी दिल लगी। अब इसका बड़ा ही अच्छा जो है वो गीत संगीत था। ये भी 1978 यानी 1978 की फिल्म थी। बादल तो आए, ये बड़ा ही दिलकश गीत था लता मंगेशकर जी की आवाज़ में। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। आए
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और मेरा नंबर है 8010781078 और मैं हूं मानो रचना रेडियो 107.8 FM पर। और आपका मैं हर हफ्ते यही इंतज़ार करता हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये जो प्रोग्राम है और ये जो हम छोटी छोटी बातें आपको बताते रहते हैं, कुछ जो है वो विशेष शोध कार्य भी पढ़ते रहते हैं, तो ये आपको पसंद आ रहे होंगे। नहीं आ रहे हैं तो हमें ज़रूर लिखिएगा, हम सब्जेक्ट चेंज कर देंगे और वो सब्जेक्ट लेंगे जो आपको ज़्यादा पसंद आते हैं। बहरहाल अब हम बात करें धर्मात्मा की, तो 1975 में रिलीज़ हुई थी फिल्म धर्मात्मा। अब ये तो हमने बता ही दिया था कि इस फिल्म को फिरोज़ खान ने निर्देशित और प्रोड्यूस किया था। इसके साथ ही बतौर लीड एक्टर भी उन्होंने काम किया था। फिल्म में उनकी जोड़ी थी हिमा के संग और वो एक किसिंग सीन करना चाहते थे और इसके लिए तो भाई उस समय बड़ा ही ये जो है वो कंट्रोवर्शियल बात होती थी। तो वो चाहते थे पर हिमा की माँ भी सेट पर मौजूद रहती थी। जब फिरोज़ ने इस सीन की इजाज़त उनसे मांगी तो उन्होंने फ़ौरन मना कर दिया। अब ऐसे में फिरोज़ को मजबूरन स्क्रीन प्ले बदलना पड़ा। वहीं रेखा भी फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी। जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी तब रेखा को महसूस हुआ कि फिरोज़ हेमा पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उन्हें हेमा से कम तवज्जो दी जा रही है। अब बड़ा ही अच्छा शब्द मिला, तवज्जो, बड़े दिन के बाद। और मुझे लग रहा है कि अब हम क्या करें, हम किस पर तवज्जो दें। हम तवज्जो देते हैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग पर। अब कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग की जब हमने बात करी तो कई सफल पोशाक डिज़ाइनर स्वयं नियोजित हैं, एक स्वतंत्र आधार पर या परामर्श में भागीदार के रूप में काम करते हैं, यानी कि फ्रीलांसर हैं। अब अगर मैं आपको थोड़ी सी अपनी इंग्लिश में बताऊं तो फ्रीलांसर हैं और कंसल्टेंट की तरह काम करते हैं। अब ये तो समझ में आया, लेकिन अगर आप ये बोलेंगे एक स्वतंत्र आधार पर या परामर्श में भागीदार के रूप में काम करते हैं तो भाई ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ी सरल हिंदी दीजिए। अब डिज़ाइन सहायक से वरिष्ठ डिज़ाइनर तक पदोन्नति केवल बड़े थिएटर उत्पादन कंपनियों या परामर्शदाताओं में उपलब्ध है, जो पूर्णकालिक आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं। यानी कि जो परमानेंट रोल पे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक बड़ा ही बिजनेस हाउस है या जो प्रोडक्शन हाउस है उसमें ही होते हैं, बाकी सब तो फ्रीलांसर की तरह ही काम करते हैं। तो अब हम बहरहाल क्या काम करेंगे। अब लोगों ने कहा भी देखिए आपने दिल लगी का वो गीत सुनाया लेकिन वो नहीं गीत सुनाया जो बहुचर्चित था और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में था। मैं समझ गया कि आप क्या कह रहे हैं। बड़ा ही चुलबुला सा गीत था, मैं कौन सा गीत सुनाऊं। अब ये मैं नहीं गाऊंगा, आप सुनेंगे और हम लौटते हैं इसी प्रोग्राम में। ओ हो
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। और अब हम जो है वो कुछ जो विषय हैं उनको समेटेंगे और उसके बाद सोचेंगे, क्योंकि भाई अब प्रोग्राम काफ़ी गति पकड़ चुका है। तकरीबन 6 गाने जो हैं वो हम सुन चुके हैं। अब ये मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत बार ये जो है ये बताया जाता है कि आप फ्लो में निकल जाते हैं और प्रोग्राम जो है वो लंबा हो जाता है। अगर आपको ये प्रोग्राम जो है वो ऐसा लगे कि भाई बोझिल सा हो रहा है या विषय जो है वो थोड़ा सा भटक गया है तो मुझे ज़रूर बताएंगे और मुझे आपके जो है वो विचारों का इंतज़ार रहता है। 8010781078 पर आप ज़रूर हमें जो है वो लिखें और बताएं कि हमें क्या करना है। अब पोशाक की हमारी बात हो गई थी और ये भी बात हो गई थी कि फ्रीलांसर्स होते हैं। अब डिज़ाइन सहायक से वरिष्ठ डिज़ाइनर तक पदोन्नति अब ये भी हमने आपको बता दिया है, बड़े थिएटर या प्रोडक्शन हाउस में ही होती है। अब ये बात करते हैं कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स के काम की समीक्षा से पेशे में प्रवेश करने से पहले उसे समझने में जो है हमें मदद मिलेगी अगर आप जो है उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है। ये जो रिपोर्ट है ये भारतीय और अमेरिकी सिनेमा दोनों में फिल्मों के लिए लागत की यात्रा का जो है वो विवरण तो देती है और थोड़ा सा प्रयास भी करती है। अब ये फिल्म में एक पेशे के रूप में पोशाक डिज़ाइनिंग के इतिहास का पता लगाने के लिए फिल्मों में लोकप्रिय पात्रों के लिए पोशाक डिज़ाइनिंग के कार्यों की समीक्षा करने के लिए और सोर्सिंग वेशभूषा में ड्रेसमैन और ड्रेस वाला की भूमिका को समझने के लिए और बॉलीवुड और हॉलीवुड में समान भूखंडों की फिल्मों के लिए डिज़ाइन की गई वेशभूषा का अध्ययन करने के लिए भी जो है ये रिपोर्ट बनी। अब बड़ी दिलचस्प है ये बातें और इन बातों के साथ मुझे याद आ रहा है कि अब एक गीत और सुनाया जाए। हमने दिल लगी के बैक टू बैक गीत ले लिए थे, एक गीत और है वो फिर कभी आपको या तो इसी प्रोग्राम में किसी और प्रोग्राम में सुनाएंगे। एक और फिल्म आई थी जो ऋषि कपूर स्टारर थी, फिल्म का नाम था नया दौर। ये वो पुरानी वाली दिलीप कुमार साहब की नहीं थी, ऋषि कपूर स्टारर थी 1978 में। और इसमें जो गीत था बड़ा ही बाकमाल गीत था, चलो कहीं और चलते हैं, हम तो यहीं रहेंगे आप भी कहीं नहीं जाइएगा। किशोर कुमार और आशा भोसले जी की बाकमाल आवाज़ में हम ये गीत सुनते हैं और लौटते हैं। चलो कहीं और चलते हैं, चलो कहीं और चलते हैं। सुनते हैं यहाँ छुपके बातें लोग जलते हैं, चलो कहीं और चलते हैं। ये जगह खूब है लेकिन कितनी धूप है। पेड़ के नीचे बैठेंगे, नहीं दीवार के पीछे बैठे, दीवारों के भी कान होते हैं। ओहो आप यूं ही बदगुमा होते हैं। लो ये टॉफी खाओगे? कब तक यूं तरसाओगे? क्या दिल बेकरार है? मुश्किल इंतजार है, मेरा भी ये हाल है। शादी में 1 साल है, साल में कितने दिन हैं? जितने हैं तेरे बिन है। यही बातें सोच के तो दिन रात ढलते हैं, चलो कहीं और चलते हैं। दीवाने हो गए, ये दीवानापन
देखो भाई दिल न तोड़ो। दिन रात तेरी याद आती है, नींद यहाँ किसे आती है? रुत का क्या इशारा है, मौसम बड़ा प्यारा है। फिर कब मिलने आओगे, जब भी तुम बुलाओगे। कल का वादा कर जाओ, अच्छा अब तुम घर जाओ। इतना वक्त ही अपना था, कितना सुंदर सपना था। सपने कभी कभी झूठे निकलते हैं। चलो कहीं और चलते हैं। चलो कहीं। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम ढूंढ ढूंढ के लाते रहते हैं, ऐसे गीत लाते रहते हैं जिसमें जो है वो कभी रेयर हो जाते हैं, कभी आपने सुने हुए होते हैं। तो हमें ज़रूर लिखिए कि आपने ये गीत पहले सुना था या ये फर्स्ट टाइम आपने सुना। बहरहाल अब जो है वो ऐसा था कि जब रेखा जी को जो ये लगने लग गया कि भाई उनको जो है वो थोड़ा सा तवज्जो कम दी जा रही है, तो इस बात की शिकायत लेकर वो रेखा ने जो है वो फिरोज़ खान के पास जो गई तो उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा ना भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रेखा की बातें सुनकर फिरोज़ ने कहा कि तुम अपनी पर्सनल लाइफ में मची उथल पुथल और घरेलू बातों के कारण ऐसा महसूस कर रही हो, यानी कि उस समय 1975 में भाई अब ये तो देखना पड़ेगा कि रेखा जी की जो वो लाइफ में क्या ऐसा हो रहा था। अब वही फिल्म के प्रमोशन के दौरान भी रेखा को जो है वो उनको लगा कि उनको साइड कर दिया गया था। इस बात से रेखा और भी परेशान हो गई थी। तब ऐसे में रेखा हेमा की दोस्ती में थोड़ी दरार तो पड़ना जो है वो वाजिब था। अब फिल्म में रेखा हेमा की वजह से असहज हो गई थी। अब फिल्म के प्रमोशन के दौरान भी फिरोज़ ने हेमा की खूबसूरती के कसीदे पढ़े थे। रोचक बात यह है कि रेखा के इसी रोल के लिए फिरोज़ खान पहले जीनत अमान को कास्ट करना चाहते थे। यानी कि आप ये देखिए कि ये समीकरण कहाँ से कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। लेकिन अब मुझे याद आ रहा है एक फिल्म थी प्रेम बंधन 1978 की, बड़ा ही बाकमाल गीत था। महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, वादा नहीं करते किसी से, ऐसे कुछ बोल थे। इसको सुनते हैं और लौटते हैं। किसे कहते हैं शिकवा और किसे फरियाद कहते हैं। नहीं साहिब नहीं, हम तो मुबारकबाद कहते हैं। सितम भी आपका कुछ कम नहीं है, एक नवाज़िश है। मगर हम बदनसीबों की, मगर हम बदनसीबों की फकत इतनी गुजारिश है, गुजारिश है, गुजारिश है कि वादा नहीं, नहीं नहीं वादा नहीं, नहीं नहीं वादा नहीं, आहे नहीं नहीं वादा नहीं करते किसी से, वादा नहीं, नहीं नहीं वादा नहीं करते किसी से, वादा नहीं, वादा नहीं करते किसी से, वादा नहीं करते हैं तो निभाते हैं भाई, वादा नहीं करते किसी से, वादा नहीं, वादा किसी से करना, वादा किसी से करना और हो किसी का जाना, हो जाना, वादा नहीं करते किसी से, वादा नहीं। वादा किसी से करना
खुदा मनाया। तुम ऐसे हमसे रूठे रूठे, मुश्किल हुआ मनाना मनाना। वादा नहीं करते किसी से, वादा नहीं करते हैं तो निभाते हैं भाई। वादा नहीं करते किसी से, वादा नहीं 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 वादा नहीं करते किसी से, वादा नहीं। ये किस्सा है पुराना, गया गुजरा जमाना। कभी तुम थे हमारे, कभी हम थे तुम्हारे। हुई गैरों से यारी, जगह थी जो हमारी, वो तुमने छीन ली है, बड़ी तौहीन की है। किनारे लाके गोया हमें तुमने डुबाया, अगर ते बेवफा हो मगर तुम बेखुदा हो। हुई ये भूल हमसे, हमें मरना था गम से। जिंदा अगर रहेंगे दुनिया से ये कहेंगे, मर जाना जहर खाओगे, लेकिन न दिल लगाना ओ जाना। वादा नहीं करते किसी से, वादा नहीं करते हैं तो निभाते हैं भाई। वादा नहीं करते किसी से, वादा नहीं 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 वादा नहीं करते किसी से, वादा नहीं। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। और ये देखिए, अब जाने का मन तो नहीं कर रहा पर घड़ी साथ नहीं दे रही है। अब हम तो यही कहते हैं ना कि अपना ख्याल रखिएगा और फिर अगले हफ्ते हाजिर होंगे एक और संस्करण के साथ। अब यही कहेंगे कि स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अगले हफ्ते मुलाकात होगी अब एक नए संस्करण के साथ ऑफ कोर्स। और आपका होस्ट और दोस्त अब आपसे विदा चाहता है। धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले अब मुझे लग रहा है कि एक गीत के साथ आपको छोड़े जाते हैं जिसका हमने आपसे वायदा किया था। अब देखिए, अब धर्मात्मा की बात भी हमने पूरी कर ली। अब देखिए, अब आप हमें ये नहीं कह सकते हैं कि हम बातें पूरी नहीं करते हैं, पर आप अपना ख्याल ज़रूर रखें। और ये फिल्म थी दिल लगी, जिसका एक और गीत हम आपको सुना देते हैं, रंग रिजवा तू रंग ऐसी चुनरी हमार। ये किशोर कुमार और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में था। इसे छोड़े जा रहे हैं। अगले हफ्ते आपका इंतज़ार रहेगा अगले संस्करण के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। धन्यवाद। अरे हो क्या बात हो भैया, भैया तुहार तो जवाब नहीं। ओ रंग रेजबा तू रंग ऐसी चुनरी हमारा, रंग रेजबा तू रंग ऐसी चुनरी हमारा, रंग रेजबा तू रंग ऐसी चुनरी हमारा, रंग रेजबा तू रंग ऐसी चुनरी हमारा। अरे जा पेरी जे हर जाई सैया हमार, जा पेरी जे हर जाई सैया हमार। ऐसा नहीं डाल करूं बिनती तोहार, रंग ऐसा नहीं डाल करूं बिनती तोहार।
मस्त मुझे फागुन की हवा, मैं लगा झूमने, मुझे क्या होने लगा, मैं लगा झूमने, मुझे क्या होने लगा। चोरी न कर, आजा इधर, अरे लगता है डर, देखो आज बच के तो जाएगा किधर, अरे जाने भी दो, अरे अब भी रुको, ताना मारे सबकी नजर, अरे मैं क्या करूं, अरे मैं तो चलूं, रंग मेरी कोरी चुनर, कर गई मस्त मुझे मैं लगा झूमने, मुझे क्या होने लगा, मैं लगा झूमने,